हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजे लर्निंग स्टेशन। आज मैं आपके लिए जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का पार्ट 1 लेके आई हूँ और इसका एक पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगी। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने इन आइडेंटिटीज़ को जो है डिवाइड क्यों किया, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ब्लैक बोर्ड में आप कुछ आइडेंटिटीज़ जो है लिखी हुई देख रहे हैं और ये बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो हर क्लास में यूज़ होती है, मगर फिर भी बच्चों को जो है फॉर्मूला ये पुट करने में और वैल्यूज़ डालने में अभी भी प्रॉब्लम होती है। तो ये आइडेंटिटीज़ को मैंने 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया है कि जो पहला वाला आपका पार्ट है ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी आप इस a प्लस बी होल स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये सबको पता होगा, ठीक है। तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। और जो दूसरी में सीरीज़ लेके आऊँगी, यानी जो उसका दूसरा पार्ट में लेके आऊँगी, उस दूसरे पार्ट में आप वो फॉर्मूले देखेंगे या वो आइडेंटिटीज़ देखेंगे जिसमें आपका फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों ही फॉर्मूले को पार्ट 1 पार्ट 2 में इसलिए डिवाइड किया ताकि आपके माइंड में जो है किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे। और हम लोग जो है अपने चैनल में क्लास 9th और क्लास 10th का मैथमेटिक्स जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटीज़। पहला आइडेंटिटीज़ जो है वो पहला जो आइडेंटिटी है वो आपका a प्लस बी है, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लिखा हुआ है। मैं सीधा क्वेश्चन आपका ले रही हूँ। क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे 3x प्लस में 4y है, ठीक है। इसको हमने होल स्क्वायर के फॉर्मूले में खोलना है। तो मैं आपको खोलना बता रही हूँ, एक्सपेंड करना बता रही हूँ कि कैसे जो है फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं। तो आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कहीं कहीं पे आप ऐसे भी देखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। टर्म्स आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको ज़्यादा इजी रहता है। तो इसका फॉर्मूला अगर खोलते हैं तो फॉर्मूला आप ध्यान से देखो। पहला है a स्क्वायर, तो a आपका ये है, b आपका ये है, तो 3x स्क्वायर प्लस में 4y और प्लस में 2ab, 2a एंड b, ठीक है। आपका a क्या है इसका 3x एंड b आपका क्या है 4y। तो आप इसको अगर खोलते हैं तो ये 3 का क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा 16y स्क्वायर प्लस में 3 2 6 4 जा 24x एंड y। अब अगर इसी क्वेश्चन को ये आप पॉज करके इसको नोट कर लेना। इसी क्वेश्चन में अगर मैं इसको माइनस कर दूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने अगर इसको माइनस कर दिया तो माइनस के फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखेंगे a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम है, बस यहाँ पे प्लस 2ab और यहाँ पे माइनस 2ab है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका सेम रहेगा 3x होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस 4y होल स्क्वायर और माइनस में 2 3x और 4y। इसको आप खोलोगे सेम, ये आपका आएगा 9x स्क्वायर, 4 4 जा 16y स्क्वायर, 3 2 जा 6 6 4 जा 24x एंड y, ठीक है। फ़र्क कुछ नहीं है, बस वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। तो आपका जो है प्लस वाली आइडेंटिटी से भी आप जो है माइनस का फॉर्मूला खोल सकते हैं। इसको करने का तरीका ये रहेगा, यही क्वेश्चन है और मैं इसको प्लस वाले फॉर्मूले से खोल रही हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो चीज़ है 3x, अगर मैंने बीच में प्लस लगा दिया तो ये आपका माइनस 4y रहेगा। यहाँ पे हम दूसरे ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही फॉर्मूला आप लगाओ यहाँ पे 3x होल स्क्वायर प्लस में माइनस 4y होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा और b की वैल्यू इस टाइम पे आपकी क्या है माइनस 4y। मैंने फिर प्लस 2ab लगाया, प्लस a की वैल्यू 3x एंड b की वैल्यू माइनस 4y। तो यहाँ पे आ गया 9, माइनस का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस रहता है, प्लस 16, ठीक है, प्लस 16y स्क्वायर और प्लस में ये 3 2 जा 6 4 जा 24, तो माइनस और प्लस आपका क्या हो जाता है माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस 24xy।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप माइनस वाले फॉर्मूले को प्लस से ओपन करते हो तो भी आपकी वही वैल्यूज़ आएगी। बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो b की वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कि आप डायरेक्ट कर लें तो आपका माइनस का फॉर्मूला जो है बना हुआ है। अब नेक्स्ट जो है आपका a प्लस बी होल क्यूब है। अच्छा, इसको मैं बताने से पहले एक आपके बार बार जो है कभी कभार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। -3x एंड -4y दोनों में ही माइनस लगा हुआ है। ठीक है, दोनों में ही आपका माइनस लगा हुआ है, तो इसमें भी आपकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसमें अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ कि -3x को एक आपने टर्म ले लिया और प्लस में -4y को दूसरी टर्म ले लिया। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला जो है ओपन कर सकते हो। इसका फॉर्मूला जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं है, तो ये a ब्रैकेट, ये आपका a और b है, तो आप प्लस वाले फॉर्मूले से ओपन करते हैं तो ये ऐसे ही आएगा -3x² प्लस में -4y होल स्क्वायर और प्लस में 2 -3x एंड -4y। भाई ए बी की जगह तो यही डालूंगी ना मैं, -3x एंड -4y। जब आप इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, 9x²। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा +16y²। ये 24 ही आएगा, मगर माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो 24xy। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों टर्म्स माइनस में है तो आपका फॉर्मूला किसका ओपन हो रहा है, माइनस का। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि हमने ये माइनस हमें दिक्कत कर रहा है तो हम इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर पहले भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपका आएगा 3x + 4y²। ठीक है, जब ये माइनस हमने कॉमन लिया, एक तरीके से -1 है, ये -1 है, तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, फिर 3x + 4y होल स्क्वायर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन को हम कितने तरीके से कर सकते हैं। मेन चीज़ वही है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो आपके साइन में कभी गड़बड़ नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका a + b होल क्यूब का है और आपने देख लिया होगा कि a + b होल क्यूब और a - b होल क्यूब के मैंने दो फार्मूले यहाँ पे लिखे हैं। एक है ब्रैकेट के साथ में, एक है विदाउट ब्रैकेट के साथ में। ठीक है, मैं दोनों से आपको ओपन करके बता दूंगी। क्वेश्चन हम ले लेते हैं 2x ठीक है, आप फॉर्मूला देखो, a³ प्लस का पहले फॉर्मूला a³ b³ 3a² b, a² इसमें क्या है 2x। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू आएगी 2x और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 3y। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है क्योंकि 3a² b है। और नेक्स्ट हम नीचे लिख रही हूँ 2x एंड 3y। ठीक है, ab², तो b के ऊपर आपका क्या लग जाएगा स्क्वायर। 2x का क्यूब करोगे 8 आएगा, 8x³। 3y का क्यूब करोगे 27y³ आएगा और इसको मल्टीप्लाई करो 3 3 × 9 और 9 4 जा। ठीक है, 9 4 जा 36। यहाँ पे बिल्कुल केयरफुल आपको रहना है कि x का आपका यहाँ पे स्क्वायर आना है और y, क्योंकि जल्दबाजी में आप मल्टीप्लाई तो सही कर लेते हो मगर यहाँ पे डिग्री फॉर्म जो है गलत लगाते हो। फिर यहाँ पे 3 2 जा 6, 9 आएगा यहाँ पे, 6 9 जा आपका क्या होता है 54। तो 54 आपका x एंड y²। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब मैं इसको ब्रैकेट वाले फॉर्मूले के साथ करती हूँ। a³ है यानी आपका 2x³ 3y³, 3ab बाहर है वहाँ पे। ठीक है, 3 एंड a आपका 2x है एंड b की वैल्यू 3y है और अंदर आपका क्या लगा हुआ है a + b यानी 2x + y, 2x + 3y। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे वही आएगा
8x 27 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 2 जा 18, ठीक है। 18xy ब्रैकेट में 2x प्लस 3y। इसको भी आगे आपको एक्सपेंड करना होता है, तो 8x क्यूब 27y क्यूब, 18 को 2 से करोगे 36 आएगा और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और 18 को 3 से करेंगे 54 आएगा, x आएगा, y आएगा, और यहाँ पे y का करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ओपन कर लो चाहे इस फॉर्मूले से ओपन कर लो, बात एक ही है। और अगर आप फॉर्मूले में ध्यान से देखोगे इन दोनों टर्म से ही ये कॉमन टर्म निकला हुआ है। इन दोनों टर्म्स में अगर आप कॉमन निकालते हैं तो 3 तो ऑलरेडी कॉमन है, ठीक है। कॉमन कैसे निकालते हैं, a स्क्वायर एंड a है तो सबसे छोटा पावर बाहर आएगा, तो छोटा पावर आपका क्या है a, और b एंड b स्क्वायर में आपकी जो लीस्ट डिग्री है यहाँ पे यानी लीस्ट पावर क्या है 1, तो वो बाहर है। तो यहाँ से आप देखें एक a यहाँ पे रह गया और b स्क्वायर था तो एक b यहाँ पे रह गया, तो a प्लस b फॉर्मूला वहीं से निकला है। मगर मैं ये कहूँगी कि आप लोग जो है इस वाले फॉर्मूले को ही अप्लाई करें, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई ही करना है इसमें, ठीक है। फिर वापस से वही टर्म आती है। अब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला देखो a माइनस बी का। a माइनस बी के फॉर्मूले में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, यानी इन दोनों में माइनस है, फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म में प्लस है। एक बार इसके नीचे वाले फॉर्मूले में ध्यान से देख लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab सेम उसी तरीके से कॉमन आया है, ठीक है। जब हम इन दोनों टर्म में से 3ab कॉमन लेंगे इंक्लूडिंग माइनस, ठीक है, तो जब माइनस कॉमन लोगे यहाँ का माइनस तो हट जाएगा, मगर ये जो प्लस साइन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहीं से आया माइनस माइनस प्लस। तो अगर आप लोग ब्रैकेट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हो तो सब में क्या लगाएंगे, माइनस, और अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखना फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में प्लस है, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके बता रही हूँ, बाकी नीचे वाला फॉर्मूला आप खुद कर लेंगे। इसी क्वेश्चन को जो है हम माइनस वाले फॉर्मूले से करते हैं। माइनस वाले फॉर्मूले से अगर हम करते हैं इसको तो ये आएगा 2x क्यूब, ठीक है, 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब माइनस 3 2x एंड 3y, और प्लस लास्ट में प्लस है, ठीक है, 3 2x एंड 3y। सिंपल तो है इसमें क्योंकि पहला स्क्वायर लगा दिया और लास्ट में स्क्वायर लगा दिया। ओपन करते हैं तो वही आना है आपका 8x क्यूब 27, और यहाँ पे ओपन करते हैं तो 4 और 9 4 जो आपका आएगा 36, और यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे 54 आ रहा था, 54x और y स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप माइनस के साथ में करेंगे तो आपको पहले ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर उसी ब्रैकेट को वापस से ओपन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका माइनस का फॉर्मूला है, ठीक है, अगर किसी बच्चे को माइनस का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है या उसको कोई भी कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे जो है कौन सा साइन आएगा, तो आप प्लस वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेन आपकी कॉन्सेप्ट की बात आ जाती है कि जैसे आपने लिखा 2x माइनस, ठीक है, मैं उसको प्लस कर देती हूँ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ -3y, ठीक है, ये आपका आ गया। तो अब इसमें जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब प्लस में -3y क्यूब, प्लस का फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, एंड 3 2x -3y और 3 2x और -3y, ठीक है। जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, आप खोल के देखो साइन ऑटोमेटिकली वही आएंगे जो आपके फॉर्मूले में हैं। अब जब 3 बार माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आना है यहाँ पे 27, यहाँ पे देखो माइनस और प्लस है, माइनस आएगा, ठीक है, 36 x स्क्वायर y आ रहा था, और माइनस माइनस प्लस हो जाना है,
तो प्लस 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 ही होता है, तो 54xy²। बात वही है, चाहे आप ऐसे ओपन कर लो, चाहे आप माइनस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। जब आप माइनस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये तो कन्फ्यूज़न माइंड में नहीं रखना कि b की जगह मेरे को -3y लिखना है या 3y लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। ठीक है, यही डाउट क्लियर करने के लिए जो है दोनों फॉर्मूले से मैंने ओपन करके बताया। अब आपका लास्ट जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला भी आपने देखा होगा। इसमें a + b + c है, a² b² c² + 2ab + 2bc 2ca। ठीक है, ये बहुत ही यूज़ होता है फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे कि फॉर्मूले में कभी कभार यहाँ माइनस आता है, कभी यहाँ माइनस आता है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं करने, फॉर्मूला आप एक ही याद रखेंगे। हम इसको अलग अलग तरीके से मतलब इसी फॉर्मूले से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x प्लस में 3y एंड 5z। ठीक है, सिर्फ z कर लेते हैं, स्क्वायर है। खोलो फॉर्मूला, 2x² a² b² और c² 2ab 2bc और 2ca। ठीक है, ab bc और ca। तो 2x और 3y 2bc और 2ca। ca लिखो ac लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप 2x का स्क्वायर करते हैं, 2x का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, इसका क्या हो जाएगा 9, z², 4 3 = 12 xy, 3 2 6 6 yz और 2 2 4 zx। ठीक है, ये तो हो गया कि आपने प्लस वाला फॉर्मूला लगा लिया, प्लस में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर सपोज़ ये मान लो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर दिया, यहाँ पे अगर माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही आप करेंगे, बीच में प्लस लगा के इसको क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, इसको बीच में प्लस लगा के माइनस। तो इसका मतलब ये होगा कि जहाँ जहाँ पे माइनस, जहाँ जहाँ पे आपका 3y है उसके आगे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही रहेगा, यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जब प्लस और माइनस करोगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी आपका प्लस और माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी तरीके के बहुत सारे फॉर्मूले कर सकते हो। और इसी का अगर हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है, -2x कर दिया और यहाँ पे 3y कर दिया, तो भी क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इसका यहाँ से माइनस हटा दो, माइनस का। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन बन गया आपका, ये अभी हम चेंज करते हैं, अभी ये हमारा प्लस वाला ही है। ठीक है, तो अगर ये माइनस कर दिया तो 2x के आगे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे आपका माइनस आ जाएगा। तो आप खुद देखो, यहाँ तो आगे के टर्म में कोई चेंज नहीं आना क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे -2x है तो यहाँ पर भी आपका माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो आपका यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, -zx। तो ये आपका जो है अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और एक चीज़ ये बता रही थी कि जैसे -x जो है आपका, जिसके आगे भी माइनस लगा है, जैसे आप अगर देख रहे होंगे जिनके साथ ये मल्टीप्लाई होगा सिर्फ उन्हीं के आगे माइनस आएगा। जैसे x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ माइनस आएगा, x z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ माइनस होगा। y और z वाली टर्म में कोई माइनस नहीं है क्योंकि y और z दोनों टर्म कौन सी है प्लस। तो होप आपको ये सारे फॉर्मूले जो हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे, और जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी जिसमें हम फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले करेंगे। इसके साथ आपके ये दोनों वीडियोस देखने के बाद में फॉर्मूले के अंदर जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।